सामने से हटना। अबे तेरी तो अबे मम्मी बताता हूँ तेरे को। छोड़ना मत इन्हें। भागो भागो। अरे इधर से। हेलो, अबे जल्दी से और लोगों को भेजो हमें बचाने के लिए। इधर भाग रहे हो? अरे चल जल्दी चल। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। फरारी से फटीचर में आ गए। गेट पे कौन रोकेगा? साले बहुत बोल रहा था। अबे और लोगों को फोन करना। अब क्या अलकायदा को फोन लगाऊं? वो ये तो कर रहा है। जानता है क्या? चल। कहाँ हो डार्लिंग? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वाओ मॉम, क्या जगह है। I love this place. है ना? Oh, this was मेरा आइडिया। Oh मामू, ए? I love you. अरे Love you. तमीज है क्या खा के तुमने इसको पैदा किया? मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। मामू चलो ना यार मामू। मामू प्लीज यार मामू, क्या स्लो चल रहे हो मामू, फास्ट चलो ना मामू, चलो ना। वो अपना मेन हीरो है ना, अपनी फैमिली के साथ वंडरलैंड आया है। फटाफट आ जाओ भाई, आज ही उसका गेम बजा डालते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मामू। मामू उस दिन थिएटर से आपको हाँ। पिंक कलर बहुत पसंद आया था। पिंक? डडंग 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 डडंग। ये क्या गाना है? मॉम पिंक पैंथर, पिंक पैंथर। अबे साले छोटे छोटे क्या? हाँ छोटे 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 मूंगफली। छोटे मूंगफली। देखो दिखा तो मूंगफली। माय नेम इज पिंकी, पिंकी की जवानी। कबीर चलो, ट्यूशन का टाइम हो गया। आजा, तुझे छोड़ता हूँ। और मम्मी की वॉक का भी टाइम हो गया। हाँ, लेके जाऊंगा। बाय पिंकी। बाय। I mean रिंकी। बाय अबे पिंकी, चुप। बाय पिंकी। हे रिंकी, अब से डरना पिंकी। कहाँ है वो? आप लेट हो गए भाई, चला गया वो। तू तो कह रहा था उसकी फैमिली भी साथ में है। अंदर है। सब लोग बाहर। छोड़। ये गलती मत करना।
बुला अपने भाई को फोन करके। जय, जय, पकड़ो साले को। माधव, साले हरामखोर, कौन है ये? हेलो। हेलो, माणिक बोल रहा हूँ भाई। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं भाई। बोलो कितने? भाई अकेला है वो। ये क्या था? भाई जानवर है, जानवर। नोच रहा है, पागलों की तरह काट रहा है लोगों को। तू जहां पर भी है उसे अपने पास वाली पार्टी ऑफिस तक पहुंचा दे। उसकी चिल्लाहट को चीख में बदल देंगे। कोशिश करता हूँ भाई। हाँ। जय, तुम घर जाओ। नहीं जय, 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 सर वो देखिए। अरे क्या देखे राजपूत साहब, ना कोई कांड हुआ है ना एफआईआर हुआ है।
अरे कुछ होने तो दो, फिर ना फायदा होगा। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो नो एंट्री और सिग्नल के बाद खड़े रहना सीखो। पहले खड़े रहोगे तो सिर्फ हाथ मलते रहोगे। काम फंस गया। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसकी बहन की इज्जत पर तूने हाथ डाला था। सर, देखिए, मेरा भाई कोई गुंडा नहीं है, बल्कि उसने तो फौज में रह के देश की सेवा की है। मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए हैं। मैडम, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गुनाह दाखिल हो चुके हैं। अगर अब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है। मेरी सिर्फ इतनी सलाह है आपको कि अच्छे से अच्छा वकील करिए आप। जल्दी से जल्दी इन्हें जमानत दिलवाइए, वरना मंडे तक इन्हें यही रहना पड़ेगा। सॉरी मैडम। ओ, तो तू है वो। छोड़ इसको। सर, इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट में जमानत हो सकती है। फाड़ के फेंक साहब। जी सर। यस सर। सर क्या कर रहे हैं आप? सर, आप ही ने कहा था कि नौकरी जा सकती है। अब आपकी नौकरी जाएगी नहीं, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। और कुछ? और बाहर भेज इसे। सर आप चुप कर मेरे बाप। तूने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा, अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। यस। नहीं। उठ। ये क्या हो गया? चल निकल। जिनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो, उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद देते हो। शरीफ आदमी को बुज़दिल समझते हो, इज्जतदार आदमी को कायर, ईमानदार आदमी को बेवकूफ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो। चीज फाड़ देगा।
सोच क्या रहे हैं? उसने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा मौत है, मौत। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं, बल्कि सर झुकाने से होती है। उस कुत्ते के चारों तरफ एक घेरा बनाओ, मेक अ सर्कल। दो दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, आते ही। भैया, ये पापा को क्या हो गया है? हमारे साथ इतना कुछ हो गया है और वो इतने खामोश बैठे हैं। चलो कुछ दिखाता हूं। ये कौन है? ये उस अपाहिज लड़की का भाई है जो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाने गया था, और पापा के कहने पे मैंने इसका ये हाल किया। अब सोचो उस जय अग्निहोत्री का क्या होगा। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहाँ बात को खत्म करने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे आओ, और थोड़ा आगे। बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। और जाओ। बस बस, रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस, अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय,
छोड़ो उसे। दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तुझ जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तू गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। इस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते चुनावी रैली की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए सिंह साहब, और आप ये जिम्मेदारी इस वर्मा को दे रहे हैं। पार्टी में एक कमजोर और हारे हुए सिपाही की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत है सिंह साहब। चुप! अब तू मुझे बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हैं? सच्चाई तो यह है सिंह साहब कि आपका खुद पर से भरोसा उठ गया है। उस जय ने आपको और आपकी सोच को हिला करके रख दिया है। ये कुछ ज्यादा बोल गया है पापा। ज्यादा नहीं बेटे, सच बोल गया है। इससे पहले कि कोई और सर उठाए, जय अग्निहोत्री के पूरे खानदान को रौंद डालो, खत्म कर दो उन्हें। माँ जी देख लो, इनकी शादी तो हो गई है पक्की। मैं चाहता हूँ बस जय की शादी हो जाए, मेरी भी सारी फिक्र खत्म हो जाए। मैं भी ये मोह माया छोड़ के ना, मैं रिलैक्स होने चला जाऊँ बैंकॉक। बैंकॉक? कमीना बैंकॉक जाएगा? हेलो छोटे चूहे, तेरे घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, पिंक पैंथर। अरे बड़ा खुश हो रहा है, किसी की शादी है? शादी नहीं, सगाई। माँ, हाँ? ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं कौन है। अंकल की। क्या बोला? सगाई? तेरे अंकल की? हो, तुझे कार्ड नहीं मिला? हेलो, वेरी बैड। अरे मैं गेम खेल रहा हूँ यार। अरे यहाँ मेरा गेम बच गया है, तू अंकल को फोन दे। झूठ क्यों बोला? मैंने कहा झूठ बोला? मामू और अंकल एक ही तो होता है, और वैसे भी आपकी है, आप झेलो। It's okay. बदमाशी तरह। हेलो? चीटा, फ्रॉड, सालो गांडो, शर्म नहीं आती तने? तू उभो रे त्याज, मैं अब भी आ रही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। आ जाओ। हाँ, डांडिया रमन जाए। माँ, अरे अरे रिंकी। हेलो भैया। मैडम छुट्टे रख लो। थैंक यू मैम। थैंक यू की जरूरत नहीं है, 3 लोगों की मदद करना और उनसे कहना आगे दिन की मदद करें। आनी जाते हैं, ढोकला मारूं। देखती हो कैसे होती है सगाई? घूमना फिरना नाचना गाना, तू क्या देख रहा है बे? मेरे साथ और सगाई किसी और के साथ? आने जो आखिर दुनिया में हुज मड़ेली, लेकिन मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाला में से नहीं हूँ। मजाक छे क्या? छोटे चूहे कया जन्म नो बदलो लई रह्यो छे? दीदी आपको तो सब पता था, और माँ जी आपने तो मुझे बहू भी बोल दिया था। सबके सब मिली भगत है, और तुम गांडो थे गयो छे क्या? मेरे बेटे को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है? नहीं नहीं, गांडो, GANDO।
नहीं 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 नहीं, गुजराती में गांडू का मतलब पागल। हाँ? फीमेल क्या होता है गांडो का? गांडी 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 થઈ ગઈ। बेचारी। ए पिंकी टेरेबल। चलो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। कबीर! कबीर! क्या हुआ? कुछ लोग कबीर को उठा के लेके गए। क्या? कौन थे? जय कहाँ है? जय कहाँ है? सामने देख। क्या हो गया? अंदर कर, छोड़ साले। जल्दी जल्दी बताओ बच्चे को, लेकर आओ उसे। चलो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। पकड़ो साले को, चलो। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, इसी गर्दन तोड़ दूंगा। आगे मत बढ़ना। मिस्टर अभय, मुख्यमंत्री साहब बात करना चाहते हैं। जी। हेलो। यस सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मामला क्या है? सर, जनशक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जय अग्निहोत्री के भांजे को किडनैप करने की कोशिश की सर। सर, उसी हादसे में आपकी पार्टी के कई लोग घायल हुए हैं सर। ठीक है, तो इस घटना में जो भी जिम्मेदार हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सर, कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने से आप ही की पार्टी को दिक्कत होगी सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग दाखिल हैं, इन सबके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस तो दर्ज है सर। और सर, जय अग्निहोत्री इज हाईली डेकोरेटेड एक्स आर्मी ऑफिसर सर।
और सर एक बुरी खबर भी है सर। क्या? सर होम मिनिस्टर साहब के दामाद की भी मौत हो गई है सर। मिस्टर अबे, आप एक काम कीजिए, आप मेरी बात जल्द से जल्द जय अग्निहोत्री से करवा दीजिए। जी सर। और इस केस से जुड़ी जो भी रिपोर्ट हो आप पहले मुझे दिखाइए, तब तक मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर लेता हूँ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जो कुछ हुआ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जी प्रधान जी। सिंह साहब, मैं समझता हूं कि आपको जय से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सिंह साहब, अगर जांच कमेटी बैठेगी तो जय अग्निहोत्री से ज्यादा पार्टी को और सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। इसलिए मेरी राय है कि आप जय से मिलकर सुलह कर लीजिए। मैं कोशिश करके जय को आपके पास आज ही ले आता हूं। जी, जैसा आप चाहें। मिश्रा जी। जी। जय अग्निहोत्री से कांटेक्ट कीजिए। जी सर। Now I request the Honorable Chief Minister to come and address the children. सर। थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। बच्चों, मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी ही मजेदार कहानी है और उसमें एक सीख भी है। एक आदमी ने 5 बच्चों को बुलाकर हर एक बच्चे के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और कहा, बच्चों, अपने हाथ में जो लकड़ी है उसे तोड़ दो। बड़ी आसानी से बच्चों ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो तोड़ दी। अब उस आदमी ने 5 लकड़ियों को एक साथ जोड़कर एक बच्चे के हाथ में रखा और कहा, बेटा, अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। बहुत कोशिश की उस बच्चे ने, लेकिन उन 5 लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। तो यह है ताकत एकता और जुड़ने की। और इस ताकत से बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को दूर। क्या हुआ सर? आर यू ओके सर? माइक से शॉक। बच्चे को देखो ठीक तो। बेटी, आप ठीक हो ना? जी। बेटा, तुम ठीक तो? यस सर। शॉक तो नहीं लगा? मुझे शौक नहीं लग सकता, मेरा हाथ तो लकड़ी का है। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए सर। थैंक यू के बदले जब भी मौका मिले किसी 3 लोगों की मदद करिए और उन तीनों से कहिए कि वो आगे 3 की मदद करें। इतनी अच्छी बात आपको किसने सिखाई? कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी आई थी चिल्ड्रंस डे फंक्शन के दिन। थैंक यू। बेटा, थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो 3 लोगों की मदद जरूर करना, ओके? जी। और उन लोगों को कहना कि आगे 3 और लोगों की मदद करें। जी अंकल। बेटा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो और 3 लोगों की मदद करें। प्रॉमिस। मिश्रा जी, जिस चेन का जिक्र किया था उस बच्ची ने, पता लगा ये उस चेन की शुरुआत किसने की। मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूं। जी सर। सर, जय अग्निहोत्री का नंबर मिल गया है। फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या मैं जय अग्निहोत्री से बात कर रहा हूँ? जी। मुख्यमंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं सर। जय प्रधान। जी सर। देखो जय, सिंह साहब के दामाद और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं।
किसकी क्या गलती थी, पूरी जानकारी है मेरे पास। जय, मैं चाहता हूं ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सिंह साहब से भी बात कर ली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलकर सिंह साहब से एक बार मिल लो। नहीं सर, एक बार कोशिश कर चुका हूं। जय, अकेले क्या कर लोगे? कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं, बस। और ये बताना चाहता हूं कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस, सर। जय, जय, मिल लेते हैं आज शाम को। जी सर। जय, मैं सिंह साहब से कुछ बात करना चाहता हूं, तुम बाहर इंतजार करो। ये आप क्या कर रहे हैं सिंह साहब? आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी इन हरकतों से आपकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेरी फिक्र छोड़ो प्रधान, अपनी सोचो। लो, सुर्खियां पढ़ो। निलंबित सेना अधिकारी जय अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की हत्या की। गृह मंत्री दशरथ सिंह ने मुख्यमंत्री, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, भविष्य है, क्योंकि इस अखबार को पढ़ने के लिए कल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। जाओ पकड़ो उन्हें, मार डालो। अगर वो लोग बच गए तो हम सब मारे जाएंगे। चलो जाओ, जल्दी जाओ। चलो सब लोग पीछे आ रहे। सर, ये जब हादसा हुआ था आप वहीं थे, वहां आखिर हुआ क्या था? ये शख्स जिसका नाम मेरे ख्याल से जय अग्निहोत्री है, सीएम साहब ही उसे साथ में लेकर हमारे यहाँ आए थे। All set to leave. अंजलि तुम्हारी उसके बाद जय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, सीएम साहब को किडनैप किया और वहां से भागने लगा। हमारे वर्कर्स उसके पीछे भागे सीएम साहब को बचाने के लिए। एक एक को मार रहा था वो। ये देखिए यहाँ चोट देखिए, मुझे भी लगी। ही इज अ टेररिस्ट, आतंकवादी है वो। सिर्फ पागल नहीं है वो, अब हमें पता चला है कि वो पहले आर्मी में काम करता था और दिमागी संतुलन ठीक न होने की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। झूठ बोल रहा है ये। जो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे। एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं। सुमित, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सर, जय और सीएम का पता चल गया है। कदम। जी सर। जय का पता लग गया। जी आप फिक्र मत करिए, छोड़ेंगे नहीं साले। बाबू उधर है। दरवाजा मत खोलना।
हालत बहुत खराब हो गई। He's lost too much blood. इनका इलाज अब यहाँ पर नहीं हो सकता। We have to take him to hospital now. तो जा, मैं इन सालों को देखता हूँ। मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। चौकन्ने रहो और खबर करते रहो। सर, एक बुरी खबर है। क्या है? सीएम साहब सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। एक को मार रहा था वो। ये देखिए यहाँ आतंकवादी है वो। सिर्फ पागल नहीं है वो। क्या हुआ सुमित? अब हमें मैम, आपके भाई ने मंत्री जी को मारने की कोशिश की है। आप क्या कहेंगी? देखिए, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भाई एक सच्चा इंसान है। उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? पापा, ये आंटी तो वही बोल रही हैं जो स्कूल की अच्छी आंटी ने बोला था। थैंक यू की जगह 3 की मदद करे और उनको बोलो कि वो आगे 3 की मदद करे। हेलो, तुम टीवी देख रही हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? बस।
हेलो बेटे।
मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। जय हो। उधर छोड़ना मत, पकड़ो उसको। चलो। ले जाओ। देखिए, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने की बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? सर आप लेटे रहिए प्लीज, यू आर स्टिल क्रिटिकल। सर लेकिन डॉक्टर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त मैं ठीक हूं तो सिर्फ जय अग्निहोत्री की वजह से। लेकिन होम मिनिस्टर दशरथ सिंह तो कह रहे थे कि जय। दशरथ सिंह झूठ कह रहे हैं। मानसिक संतुलन तो दशरथ सिंह का खराब हो चुका है। दशरथ सिंह ने मुझे मारने की कोशिश की है और इल्जाम लगाया है जय अग्निहोत्री पर। असली आतंकवादी तो दशरथ सिंह जैसे लोग हैं। समाज का असली दुश्मन दशरथ सिंह है, जय अग्निहोत्री नहीं। जानते नहीं किसने हाथ उठाया तूने? हाँ? मुझे बचा!
बेटा कैप्टन, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू की बजाय 3 जन की मदद करना और उनको बोलना आगे और 3 जन की मदद करना। तुम्हारी सोच ने कई लोगों को जोड़ा है जय, और बहुतों के दिलों को छुआ है। देखना चाहोगे?